देश न्यूज की धर्म यात्रा। नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी का रूप ही अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य और शक्ति का प्रतीक हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे सहारनपुर के एक ऐसे अनोखे धाम में जहां मां का उग्र रूप भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित छिन्नमस्ता मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो अपनी अनोखी और रहस्यमयी पहचान के लिए जाना जाता है। ये मंदिर मां दुर्गा के उग्र स्वरूप छिन्नमस्ता देवी को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगर इसके पौराणिक इतिहास की बात करें तो छिन्नमस्ता देवी की कथा बेहद अद्भुत और रहस्यमयी है। मान्यता के मुताबिक एक बार देवी अपनी सहचरियों के साथ स्नान करने गई। उसी समय उनकी सहचर्या भूख से व्याकुल हो गई और उन्होंने देवी से भोजन की मांग की। तब देवी ने अपने करुणा और त्याग का परिचय देते हुए स्वयं अपना सिर काट लिया और उनके शरीर से निकली रक्तधारा से उनकी सहचरियों की भूख शांत हुई। ये रूप त्याग, बलिदान और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसी पौराणिक कथा के आधार पर छिन्नमस्ता देवी की पूजा भी की जाती है और ये मंदिर उसी शक्ति स्वरूप का प्रतीक है। माना जाता है कि यह स्थान तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना के लिए भी विशेष महत्व रखता है। धार्मिक दृष्टि से ये मंदिर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, भय और संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा यहाँ अवश्य फल देती है। ये मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्य और शक्ति का भी प्रतीक है। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और मां के दर्शन करते हैं। प्राकृतिक और शांत वातावरण में स्थित ये मंदिर एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने वाले लोग न केवल पूजा करते हैं बल्कि इस रहस्यमयी शक्ति को भी महसूस करते हैं। ये मंदिर सुबह से शाम तक खुला रहता है और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। अगर आप शक्ति, उपासना और पौराणिक रहस्यों में रुचि रखते हैं तो छिन्नमस्ता मंदिर आपके लिए खास और अलग अनुभव साबित हो सकता है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको देश भर के सारे मठ, मंदिर, आश्रम, संत, महंतों से मुलाकात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में देश न्यूज की टीम आज आ पहुंची है सहारनपुर जिले के छिन्नमस्ता मंदिर में। यह शाकंभरी पीठ के पास स्थित है। यहाँ भगवती का मनोहारी विग्रह है। छिन्नमस्ता, जिन्हें हम 10 महाविद्याओं में से एक देवी मानते हैं, उनका यहाँ पर स्थल है। उनकी आराधना होती है, पूजन होती है। हमारे साथ हैं इस समय छिन्नमस्ता मंदिर के व्यवस्थापक आशीष भारद्वाज जी। हम जानेंगे कि मंदिर कितना पुराना है, मंदिर में किस तरह की आराधना होती है, भक्तों की मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं, इस संदर्भ में हम बात करेंगे आशीष भारद्वाज जी से। आशीष भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले कि छिन्नमस्ता माता कौन है, इनका यह स्वरूप क्यों और कब हुआ है, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइएगा। छिन्नमस्ता माता 10 महाविद्याओं में से एक शक्ति हैं और कह सकते हैं कि चिंतपूर्णी का जो दूसरा रूप है वो छिन्नमस्ता देवी का है। इनका मस्तक छीन हुआ है। संग में इनकी 2 सखी हैं, एक जया है, एक विजया है। तो भगवती को कहते हैं कि जब भूख लग रही थी तो भगवती ने कहा है, ये स्नान कर रही थी, मंदाकिनी नदी बोलते हैं, तालाब टाइप। तो उसमें कहा है भगवती, जो उनकी सखी हैं दोनों, जया और विजया, दोनों आई कि भगवती हमें भूख लगी हुई है, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। तो 2-3 बार जो प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो भगवती ने कहा कि भंडार में जो भी रखा हुआ है आप उसको खा लीजिए। तो 3 से 4 प्रोसेस ऐसे ही हुए तो भगवती दोबारा फिर आई, 3 बार आई, 4 बार आई। तो भगवती ने क्या किया, तालाब में से निकल के अपना मस्तक जो है वो छीन कर दिया। छीन करने के बाद एक जो धार बही अपने गले में से, वो दूध की थी और जो दोनों थी वो खून की थी। तो एक जया के पास चली गई, एक विजया के पास चली गई। अमृत पान करने के लिए खुद उन्होंने दूध का सेवन किया। तो 3 धार उनके गले में से निकली और उनको छिन्नमस्ता देवी नाम पड़ा। हिमाचल में जो हमारा चिंतपूर्णी है, उनके बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो छिन्नमस्ता देवी का बना हुआ है वहाँ पर, लेकिन उससे अंदर कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ चिंतपूर्णी का है। यहाँ छिन्नमस्ता देवी का है। ये दूसरा विश्व मंदिर यहाँ का झारखंड में है, राजरप्पा में जो पड़ता है वहाँ पर है।
छिन्नमस्ता देवी का यहाँ जो विग्रह है, ये मंदिर है, कितना प्राचीन है? ये शाकुंभरी देवी के संग में ही 5 महादेव हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है। छिन्नमस्ता देवी तंत्र क्रियाओं की जैसे देवी हैं। तो ये कौरव पांडव के टाइम से ही यहाँ पर सेंसर ठाकुर महाराज है। तो ये काफ़ी मंदिर जो यहाँ पर पहले ही हैं, सब इकट्ठे ही बने हुए हैं। मेन हो सकता है कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो पहले छोटा था, फिर बड़ा होता चला गया। तो कुछ लोगों को लगता है कि कोई मंदिर बाद में बना हुआ है, कोई पहले बना हुआ है, लेकिन सब मंदिर ही शाकुंभरी देवी के संगम में पुराने टाइम से ही बने हुए हैं, कौरव पांडव के टाइम से। आप यहाँ कितनी पीढ़ियों से भगवती की सेवा कर रहे हैं? 4 से 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं हमारी यहाँ पर भगवती की जो आराधना चल रही है और पूजा पाठ वगैरह चलती है। उससे पहले जो हमारे बड़े थे वो शाकुंभरी देवी में पूजा करते थे, पंडित तेलूराम शर्मा जी, तो वहाँ पर भी उन्होंने सेवा दी है। भगवती की सेवा का कोई विशेष अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि छिन्नमस्ता देवी तांत्रिक देवी हैं, लेकिन यहाँ पर तंत्र क्रिया बहुत कम होती है क्योंकि एक सात्विक क्षेत्र है शाकुंभरी देवी। तो उसमें क्या है कि हम लोग तंत्र क्रिया जो है सात्विक क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर नहीं हो पाती है। लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी एक पूजा अलग होती है वो खुद से यहाँ पर कर करके निकल जाते हैं। लेकिन जो मेन पूजा है यहाँ पर वो सात्विक रूप से ही होती है, ना उसमें कोई तांत्रिक पूजा का प्रयोग होता है, कोई ऐसा पूजा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सिर्फ जो हमारा नॉर्मल प्रसाद होता है, नारियल वगैरह का, हलवे पूरे पूरे वही सब चढ़ता है, उसी तरीके से परिक्रमा पूरी चलती है। आपने कभी भगवती की आराधना करते हुए, साधना करते हुए कोई विशेष अनुभव किया हो कि भगवती का प्रसाद, भगवती की कृपा आपको प्राप्त हुई हो कभी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ और मैंने DIT यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। तो मैं शायद 2006-07 के लगभग से ही हमारे बाबा जी के थ्रू यहाँ की पूजा पाठ और भगवती का बीज मंत्र वगैरह वो चीज़ें जब अपने लग गया था। तो मैं बीटेक जब सेकंड ईयर में था तब मैं अपने रूम पर था, वहाँ रेंट पे ही रह रखा था। तो पूजा पाठ थोड़ी सी ज़्यादा ही कह सकते हैं, या पढ़ाई से भी ज़्यादा मैं वहाँ थोड़ा सा रहता था। तो मेरे को रात को क्योंकि सपने में भगवती का दर्शन देखा, और जो दर्शन मेरे को दिखा था, मैं कहता हूँ कि भगवती जो यहाँ पर है वही दिखती रहे तो ठीक है। तो पूजा पाठ के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छी लेवल पे जाना चाहता है तो दर्शन भी होते हैं, प्रसाद भी मिलता है, फल भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है। कई मंदिरों में हम देखते हैं कि कोई विशेष मनोकामना के लिए, कभी कोई संतान प्राप्ति के लिए कोई विशेष मंदिर होता है कि वहाँ जाएंगे तो संतान प्राप्ति होगी, शिक्षा प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर भक्तों की किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? यहाँ पर क्या है कि छिन्नमस्ता देवी के जो संगम में मैंने आपको बताया, जया और विजया हैं। तो जया को हम मनसा देवी भी कहते हैं और विजया को लक्ष्मी जी का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो मनसा देवी का रूप देने की वजह से यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ है। वो अमरूद का पेड़ कहते हैं कि 12 से 15 से 20 साल बहुत हद तक होती है उसकी उम्र। लेकिन यहाँ पर मैं भी अपने बचपन से देख रहा हूँ, हमारे पिताजी ने बचपन से देखा है, हमारे बाबा जी बचपन से देखते आ रहे हैं। वो अमरूद का पेड़ जुगातू है, उसको 20 साल, 25 साल, 35 साल, 100, 200 साल, कुछ पता नहीं कितना हो रखा है। कहते हैं कि वो मंदिर के टाइम से ही है। उसके ऊपर धागे बांधे जाते हैं, मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि 20 साल तक भी जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो उनको पता चलता है, वो यहाँ पर आते हैं, धागे बांधते हैं, उनकी मन्नत भी पूरी होती है, वो खोलने के लिए फिर आते हैं। मंदिर के विषय में, भगवती के विषय में हमारे दर्शकों से और आप क्या कहना चाहेंगे? भगवती की आराधना कीजिए और जितना हो सके इस कलयुग में भगवती का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए। हर चीज़ जो है वो देखो पूजा पाठ से ही सब चीज़ क्लियर हो सकती है। तो जितना हो सके धार्मिक क्षेत्र की तरफ बढ़ें, उसी से हमारा कल्याण होगा। अपने विचारों में शुद्धता रखें, धार्मिक और आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ें। माँ भगवती छिन्नमस्ता का स्मरण करें, उनका नाम जप करें, ध्यान करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर जो अमरूद का पेड़ है उसकी गणना नहीं है कि वो कितना पुराना है। वहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं, संतान प्राप्ति की कामना करते हैं और भगवती छिन्नमस्ता की कृपा से सबकी गोद भरती है। आप भी अपनी मनोकामना लेकर के शाकंभरी पीठ के पास, शाकंभरी मठ के पास स्थित माँ छिन्नमस्ता के मंदिर आ सकते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आ सकते हैं। भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी, ऐसा आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास पर निर्भर करता है। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम देश न्यूज़ की धर्म यात्रा में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश न्यूज की धर्म यात्रा